चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मस्त हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? पॉलिटी। हम पॉलिटी के पीछे 2 क्लास कर लिए, आज तीसरा क्लास है। क्या पॉलिटी? क्या पॉलिटी में आज हम लोग कितना तीसरा क्लास करेंगे? ये पॉलिटी का कितना? ये पॉलिटी का तीसरा क्लास है। तो हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ लिए? इसमें क्या पढ़े थे? भाग। भाग के बारे में क्या पढ़े थे कि हम लोग कितना भाग के बारे में 22 भाग में हम लोग पहला भाग कल पढ़ लिए। ठीक है, पहला भाग पढ़ लिए। तो इसमें में क्या हम अनुच्छेद के बारे में जाने थे? अनुच्छेद के बारे में हम लोग क्या किए थे? जाने थे। अनुच्छेद कितना होता है? 395। पता है ना? हाँ जी, हमें पता है सर। ये तो हम आपने पहले ही पढ़ा दिया। तो जी हुजूर, आपको पता है, ये मानते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता हो गया कि अनुच्छेद 95। अनुसूची की बात किया जाए। क्या? अनुसूची। अनुसूची अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची कितना था? 12 था। उसे हमने क्या पिछले क्लास में पढ़ लिया था सर। इसी भाग में क्या, ये भाग में तो आपने भाग 1 तो पढ़ा दिया था सर। भाग 1 तो आपने पढ़ा दिया था। और इसमें हम लोग अनुसूची भी पढ़ लिए थे, 1 से 4 तक अनुसूची। आज आपने क्या पढ़ाइएगा? आज आपने क्या क्या भाग 2 पढ़ाइएगा? तो जी नहीं, आज हम लोग भाग 2 नहीं पढ़ेंगे जी। क्या? भाग 2 नहीं पढ़ेंगे। भाग 2 में क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये 5 से लेकर 12 तक क्या है, इसमें नागरिकता की बात है। क्या? नागरिकता की बात है। आज क्या पढ़ना था हम लोग को? भाग 2। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो कहिएगा क्यों सर? ये तो सारा सारी अन्याय है सर। आपने भाग 1 पढ़ा दिया तो आज तो आप भाग 2 पढ़ाइएगा। अनुसूची आपने पढ़ा ही दिया है। तो कहिएगा कि तो आज आप पढ़ाइएगा क्या सर? क्या ये कल जो पढ़ा दी वही पढ़ाइएगा? तो जी नहीं, आज आपको हम भाग 2 ही पढ़ाएंगे। लेकिन भाग 2 से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जिसे जानना जरूरी है। और कहिएगा क्यों सर, इसको जानना क्या जरूरी है? तो जी हाँ, जो इसके बीच का फैक्ट्स है उसको जानना आपको जरूरी है। कहिएगा क्यों सर? जब आपको भाग 2 समझना है तो आपको भाग 2 से पहले इसके जो बीच का फैक्ट्स है, इसके बीच का जो है, जो आज आपको हम बताएंगे उसको समझना जरूरी है, तभी इसको समझ पाइएगा। अदरवाइज नहीं। समझ तो सभी समझा तो देंगे, ये तो गारंटी है, आपको हम समझा देंगे इसको, लेकिन ज्यादा दिन तक याद ना रह पाएगा। इसलिए इसके बीच का जो फैक्ट्स हैं, अगर इसे आप समझ जाते हैं तो इसे आप यूं कहें तो यू ही समझ जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग भाग 2 पढ़ना था, लेकिन उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स हैं उसे जान लेंगे। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, भाग 2 को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी कैसे हैं? मस्त है। चलिए ठीक है, बातें कम कीजिए। कल आप लोग को हम समझाए भी थे कि बातें कम किया कीजिए। कल उसमें हम लोग कितने टाइम गवा दिए थे? 7 से 8 मिनट हम लोग क्या आपको समझाने में लगा दिए। तो समझाने का मतलब कल था कि ज्यादा आपसे ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या बुकों को दीजिए। ठीक है, तो समझिए इसके बीच का फैक्ट्स ये था, जो भाग 1 और 2 का बीच का जो कहानी है वो ये है कि जिस समय हमारे देश से जब अंग्रेज गया था, यानी कि हमारे देश को जिस समय आजादी मिला था 1947 में, उस समय क्या भारत की स्थिति इस तरह था? क्या जिस तरह से अभी हम लोग रह रहे थे, क्या इसी तरह से भारत उस समय भी था? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। तो भारत कैसा था सर, ये आपने बताया ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे? तो सुनिएगा, जिस समय हमारे देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसकी जस्ट पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति बहुत नाजुक था। हमारे देश का स्थिति बहुत नाजुक था। यूं कहें तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? मार रहे थे, काट रहे थे। इस तरह से हम अपने में लड़ रहे थे। हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों को मारता था, मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं भाइयों को मारता। जहां मुसलमान की जनसंख्या अधिक रहता था वहां मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं भाइयों को मारता था, और जहां हिंदू भाइयों की संख्या ज्यादा रहती थी वहां मुसलमान भाइयों पिटा जाते थे। तो इस तरह की स्थिति हमारे ही देश में बना हुआ था, हमारे ही देश में बना हुआ था। तो कहिएगा कि सर ऐसा स्थिति क्यों बना? ये ऐसा टाइम क्यों आया जो हम एक दूसरे में ही लड़ गए? हम एक दूसरे में ही लड़ गए। तो सुनिएगा ऐसा वक्त क्यों आया। तो इससे पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? फिगर पर। फिगर से आपकी माइंड में ज्यादा, अगर किसी चीज को ना भुलाना है तो उसकी फिगर को नोट कीजिएगा। तो देखिए हम एक अभी छोटा सा क्या कोशिश करेंगे फिगर को बनाने के लिए।
है कि नहीं, और बना भी लेंगे। कहते हैं कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, ठीक है, सही बात है। तो कहिएगा जी सर ये तो पुरखों की देन है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। तो हम कोशिश करेंगे क्या, एक भारत को बनाने के लिए, ना बने फिर भी हम कोशिश तो करेंगे ही, है कि नहीं। तो ये सब कोशिश करना तो हमारा फर्ज है। अगर ना बनता हो, अगर आपको खराब लगता तो आप घर पे बैठ के क्या कीजिए, इसको बनाया कीजिए, ठीक है। आपको चाहते हैं तो कि हम एक भारत का अच्छा सा फिगर बना लो। चलिए आज का हमारा तैयार भारत लगभग हो गया। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ डबल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको सिंगल करते हैं। ठीक है, बन रही है ठीक से ना सर। आपने तो कैसे कैसे बना दिया, ऐसा तो होंगे ना फिर। तो आपको बता दें कि अगर आपको बनाना है तो अपने घर पे आराम से बनाइएगा बैठ के, ठीक है। एनी प्रॉब्लम तो कहिएगा ना, हाँ सर बनाएंगे। तो ठीक है, बना कर देखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे लगता है बनाना, ठीक है। दिख रहा, ये आपको हम क्या फिगर डिनोट कर दिए, ये क्या चीज का फिगर है। तो कहिएगा सर इसे कौन नहीं जानता है, तो ये क्या है, भारत है, हमारा प्यारा सा भारत। तो जी हाँ ये भारत ही है भाई, ये भारत है। और हमारे साथ यानी हमारे पड़ोस में कौन सा है, तो पाकिस्तान सर। ये भी तो हम जानते थे, आपने क्यों बताया, तो इसलिए आपको बताया ताकि इससे आप ज्यादा समझ सके। और यहाँ क्या है, तो अफगानिस्तान, ये नहीं जानते थे सर कि पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है, तो आप जान लिए। और यहाँ क्या है, म्यांमार है, इस एरिया में म्यांमार है। इस एरिया में अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है, बांग्लादेश, क्या है बांग्लादेश, और क्या है यहाँ नेपाल है, उसके बाद चीन है कि नहीं। इस तरह से क्या भारत का फिगर बन गया। आप देख रहे हैं, इसमें लिख दो कौन सा का, चलिए लिख देते हैं। चलिए ये क्या है, पाकिस्तान, कहिएगा पाकिस्तान है सर, बड़ा बदमाश है। ये अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान है। तो आप लोग को दिख रहा है सभी को, बोर्ड साउंड जा रही है, इस लिखिएगा, सब साउंड जा रही है, हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ये अभी वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश है, इसे क्या बोलते हैं वर्तमान में, बांग्लादेश। वर्तमान में ये बांग्लादेश है। इसका नाम पहले क्या हुआ करता था, बर्मा, क्या बर्मा के नाम से जाना जाता, लेकिन अभी इसे वर्तमान में क्या, म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार का देश है, ठीक है। पहले इसे बर्मा बोला जाता था। जब 1945 से, इसे पहले का बर्मा से पुकारा जाता था, 1935 से ये क्या बर्मा देश कहलाता था, लेकिन अभी इसका वर्तमान नाम क्या है, म्यांमार। तो यही फैक्ट्स है, आपको हम समझाने क्या कोशिश करेंगे। क्या भारत की स्थिति जिस समय आजाद हुआ था, हमारे देश जिस समय आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, जिस समय हमारा देश क्या आजाद हुआ था, कितना 1945 में, 15 अगस्त 1947, माफ कीजिएगा कुछ बोला जाता है, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्या उस समय हमारे भारत क्या यही स्थिति में था, तो जी नहीं, ये स्थिति हमारे भारत का नहीं था। हमारे भारत क्या, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, ये क्या हमारे ही देश का क्या है, टुकड़ा है, हमारे ही देश का टुकड़ा है। इसे अंग्रेजों ने क्या किया, तोड़ दिया, इसे अंग्रेजों ने बांट दिया। जब हम पे शासन कर रहा था अंग्रेज, तो उस समय क्या ये हमसे अलग हुए थे, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये हमसे कब 1893 में अलग हुए थे, 1893 में अलग हुए थे। ये कब 1947 में, क्या 1947 में आजाद हुआ, मतलब हमसे अलग हुआ। आपकी सुविधा के लिए बता दें तो ये भी 1947 में, जब ये और ये ऐसा नहीं है, ये पहले जिस समय हमसे टूटा था, ये और ये साथ में टूटा था, उस समय इसका नाम क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, क्या पूर्वी पाकिस्तान,
पूर्वी पाकिस्तान। ये कौन सा देश था? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था जिस समय ये दोनों साथ में। और वही ये 1935 में टूटा था, 1935 में ईस्वी में टूटा था, 1935 ईस्वी में टूटा था। तो आप यहाँ जानिए सबसे पहले कौन टूटा? सबसे पहले अफगानिस्तान। भारत का दूसरा टुकड़ा क्या है? यहाँ म्यांमार। भारत शासन अधिनियम जब अंग्रेज लाए थे उसके तहत क्या 1935 में इसे क्या किया गया? तोड़कर एक नया नाम से बर्मा नाम से दिया था। अभी वर्तमान में इसका क्या नाम है? म्यांमार। क्या? म्यांमार। उसके बाद दूसरा टुकड़ा क्या हुआ? ये पाकिस्तान। और ये भी क्या था? पाकिस्तान के ही नाम से जाना। ये कहते हैं सर ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान। दोनों एक जैसा नहीं लग रहा है, दोनों एक जैसा नहीं। इसका कारण क्या है सर? दोनों एक जैसा लग रहा है। तब सुनिएगा, जब हमारे देश आजाद हुआ था, जिस समय हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, उस समय ये कब देखिए 1947 को ये हमसे अलग हुआ और 1947 में क्या हमें आजादी मिला। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय ये बंटवारा नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था। ये बंटवारा क्या ये हमसे अलग नहीं हुआ था और न ही ये हमसे अलग हुआ था। जिस समय हमें आजादी मिला हमारा देश ये सीमा था, बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत एक था। क्या वो भारत के नाम से जाना जाता था? पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या भारत का ही टुकड़ा था। जब हमारा देश आजाद हुआ हमारे देश में तो बहुत सारे धर्मों के रहते हैं, बहुत सारे जातियां रहती हैं हमारे भारत में। उसी तरह हमारे मुख्य रूप से जिस समय आजादी मिला था वो दो भागों में बंटना चाह रहा था। भारत कितने? दो भागों में बांटना चाहता था, क्योंकि भारत में मूल रूप से अधिकतम संख्या क्या था? दो ही धर्म का, एक था मुस्लिम धर्म, एक था हिंदू धर्म, एक था हिंदू धर्म। तो जब हमारे देश में आजादी मिला हमारे देश को, उस समय क्या पाकिस्तान मतलब भारत में दो तरह से बंटना, यानी कि जो मुसलमानों भाई होते वो कहते थे हम एक साइड रहेंगे, हम एक साइड रहेंगे। लेकिन जो हिंदू भाइयों था वो कहते थे कि हम एक साइड रहेंगे। इस मतभेद में इतना मतभेद हो गया कि गांधी जी और जो कांग्रेस के नेता थे, बड़े बड़े जो उस समय का विद्वान थे, वो चाहते थे कि सभी एक में रहेंगे। एक में ही खूबसूरती होती है। अगर हम लोग अपने परिवार के साथ रहेंगे, हमारे परिवार सब जितने मम्मी पापा भाभी भैया हैं सब एक साथ रहेंगे, कितना खूबसूरत लगता है हमारे परिवार, कितना खूबसूरत। लेकिन उसी में क्या बट जाते तो अच्छा रहता है? नहीं। क्या ये अच्छा है? नहीं। तो मेरा कोशिश रहता है आप अपने परिवार के एक साथ रखने की कोशिश कीजिए। अगर रिश्ते की बात आती है तो थोड़ा झुक जाइए और उसे स्वीकार कीजिए, ठीक है। तो हमारे जो उस समय के बड़े बड़े विद्वान थे वो चाहते थे सभी एक में रहे। लेकिन जो एक मुस्लिम लीग के नेता थे, क्या नेता थे, उन्होंने चाहते थे कि ये क्या चाहिए? अलग चाहिए। और क्या हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहते थे। चिन्ना, उस समय मुस्लिम लीग का जो नेता था, मुस्लिम समुदाय का जो नेता था, उसको चिन्ना कहते थे। चिन्ना भी हालांकि हिंदू ही थे, गुजरात के थे और पंडित थे। सला कौन था? वो पंडित था। तो जो चिन्ना था वो मुसलमान लीग का क्या लीडर हुआ करता था। उसने चाहता था कि मुसलमान को एक अलग एरिया मिलना चाहिए। उसी को देखते हुए पूरे भारत में इसको लेकर क्या हो गया? पूरे भारत में क्या हो गया? तो दंगा फसाद कहीं तो मुसलमान भाइयों की जहां जनसंख्या ज्यादा रहता था वहां हिंदू भाइयों को मारता था, पीटता था, काट देता था। एकदम बहुत नरसंहार की स्थिति ले लिया था पूरे भारत में कहे तो एक युद्ध का मैदान बन गया था। क्या? युद्ध का मैदान बन गया था। और उस समय ये देखकर हमारे जो उस समय का नेता थे भारत में, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब क्या किए? ये देख नहीं पाए, ये इनको शांत नहीं करवाए और मुसलमानों को मुस्लिम लीग के लिए एक पृथक क्षेत्र दिया। पृथक क्षेत्र मतलब अलग क्षेत्र दिया। और वो उसके कौन सा नाम से जाना गया? तो पाकिस्तान। इसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ये कहिएगा सर ये तो पूर्वी पाकिस्तान है, आपने बोला ये बांग्लादेश कैसे बन गया? बांग्लादेश कैसे बन गया? तो सुनिएगा, एक बार क्या चुनाव हुआ था? क्या चुनाव हुआ? जब हमसे अलग हुआ तो यहाँ तो शासन करने के लिए कुछ तो चाहिए, यहाँ शासन करने के लिए तो चाहिए ना। और ये यहाँ भी तो शासन करने के लिए कुछ चाहिए। ऐसी थोड़ा है कि इतनी बड़ा एरिया है,
आपको एक परिवार चलाने के लिए क्या होता है, उसका कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से खाना, कहाँ से क्या, ये सब देखना पड़ता है। एक छोटा सा परिवार, 5 लोगों का अगर परिवार है तो उसमें आपका टेंशन इतना रहता है कि कहाँ से क्या होगा, कहाँ से कपड़े ले आएंगे, ये सब। तो यहाँ जो ये इतना बड़ा तो देश है, इसको चलाने के लिए क्या शासन प्रणाली होना। जब इसी को लेकर क्या हुआ, इन दोनों के बीच क्या हुआ, चुनाव हुआ। इन दोनों के बीच क्या हुआ, चुनाव हुआ कि आखिर यहाँ के नेता और यहाँ के नेता कौन बनेंगे। एक बार जब ये चुनाव हुआ तो दोनों, क्योंकि दोनों यहाँ तो मुस्लिम लीग थे, यहाँ भी मुस्लिम लीग, यहाँ भी, तो दोनों में क्या अपना अपना नेता खड़ा हुआ। और यहाँ का नेता क्या, यहाँ के जो चुनाव हुआ तो यहाँ के नेता जीत गया। क्या, यहाँ के नेता जीत गया, जिससे यहाँ का नेता जो पाकिस्तान का जो आदमी था वो कहा यहाँ के, अच्छा तू तो मेरा ही टुकड़ा है, क्या मेरा ही टुकड़ा है, अब तू हमें पर शासन करेगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई रहे, क्या छोटा भाई है, और वो आप पर हुकूमत जमाए तो ये आपको पसंद होगा, कहिएगा नहीं सर कैसे, वो तो छोटा है, वो तो छोटा है, हम पर कैसे शासन करेगा, नहीं करेगा। जी हाँ, आप गलत हैं। अगर आपके भाई आपसे आपसे गुणवत्ता उसमें अधिक है तो क्या आप शासन करो या हम घर पर शासन करें, वो तो एक ही बात हुआ, है कि नहीं। जैसे हम, मेरा समझाने का कारण है कि मानिए एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है, 5 लोगों का एक परिवार है, कितने, तो भैया 5 लोगों का क्या है, एक परिवार है। ओके, कहिएगा सर 5 लोगों का एक परिवार है, ठीक है, ये हमने मान लिया 5 लोगों का परिवार है। उसमें से आप क्या है, बड़े हैं, क्या है, आप क्या है, बड़े हैं, ठीक है, आप बड़े हैं, आपके एक छोटा भाई है, क्या आपका एक छोटा भाई है, ओके, एक छोटा भाई है। सर ये भी हम माने कि 5 परिवार हम लोग रहते हैं और उसमें से क्या एक छोटा भाई है। तो सुनिएगा यहाँ क्या हुआ, तो ये छोटा भाई अगर आपसे गुणवत्ता यानी कि आपसे ज्यादा तेज है, अगर आपसे ज्यादा तेज है और इन 5 परिवारों में सबसे ज्यादा मान्यता छोटा भाई को, तो इन परिवारों को चलाने के लिए छोटा भाई चलाएं या फिर हम चलाएं, बात तो बराबर है, परिवार तो हमारा ही खुश रहेगा, है कि नहीं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं, इन पाकिस्तान वालों को ये बात समझ में नहीं आया और ये गवारा नहीं हुआ उसे। और उसने क्या किया, उसने क्या किया, जब ये चुनाव हुआ तो ये छोटा भाई ही यहाँ का क्या बन गया, यहाँ को शासन करने के लिए बन गया। और इसको, ये पाकिस्तान के थे तो इसको गवारा नहीं हुआ और इसने कब 1971 में क्या किया, कहा अच्छा तू करेगा हम पर शासन, छोटा भाई का, तो हम नहीं करेंगे, हमको सब परिवार वाले पसंद किया, ये होना भी चाहिए। तो 1971 में कितना, 1971 में क्या कहा, इस पे हमला कर दिया, कहा अच्छा तू रुक तुमको समझाते हैं, और इसको क्या मारने चल गया। 1971 में लड़ाई यहाँ स्टार्ट हो गया का पूर्वी पाकिस्तान से, उस समय पूर्वी पाकिस्तान अभी वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से। 1971 में क्या हुआ, इसे मारने चल गया, कौन, तो कहिएगा पाकिस्तान। एक बार देखिए कर रहे हैं सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, नहीं बाबा हिस्ट्री पढ़ा नहीं रहे, हिस्ट्री आपको समझा रहे हैं ताकि इसे हम पॉलिटी में क्या कन्वर्ट कर सके। आज क्या पढ़ रहे हैं हम, पॉलिटी। लो रे भैया, शुरू से क्लास नहीं करते हो, बीच में जुड़ जाते हो, फिर बोलते हो सर क्या हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देखिए पॉलिटी, अब तो दिख रहा है पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और भाग 2 को हम लोग समझने के लिए ही इसे पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो कहिएगा सर ये तो लड़ाई हो गया, और इस लड़ाई में इसे अमेरिका ने साथ दिया था और इसे हम लोग ने साथ दिया था, इसे हम लोग ने साथ दिया था। तो 1971 की लड़ाई में क्या हुआ, पाकिस्तान हार गया और क्या बांग्लादेश जीत गया, और सॉरी ये पूर्वी पाकिस्तान जीत गया और इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बदल के क्या अभी वर्तमान में इसे बांग्लादेश कहा गया। तो आप समझ गए कि इस बांग्लादेश का नाम, ये पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश क्यों पड़ा, ठीक है। मेरा समझाने के कारण यही रहा कि ये पूर्वी पाकिस्तान है जो बांग्लादेश अभी वर्तमान में कैसे बना। और ये पहले बर्मा के नाम से जानते थे इसे, जब हमारे देश से अलग हुआ था ये वर्मा के नाम से जानते थे, इसका कोई स्टोरी नहीं, अपना नाम खुद ही बदल लिया, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए। अब जानेंगे, ये तो पाकिस्तान का था ना, आपने बता दिया ये स्थिति तो पाकिस्तान का था, हमारे भारत में क्या चल रहा था, हमारे भारत में क्या चल रहा था, तो सुनिएगा हमारे भारत में क्या चल रहा था, है कि नहीं। तो इसे क्लीन कर दे ताकि हम और आपको समझा सके बेहतर तरीके से, ठीक है। ये तो आपने जान लिया, ओके।
आपने तो ये सीख लिया पाकिस्तान की स्थिति क्या थी उस समय और ये अफगानिस्तान क्या था। तो अब आप ये जानिए जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ये तो टूट गया सर, उस समय हमारे भारत का स्थिति क्या था और ये टूटा कौन, ये भी बता दिए कि क्योंकि ये दो लिंग का क्या भारत में क्या एक दूसरे से लड़ाई हुई, यानी मुस्लिम भाइयों हिंदू भाइयों से लड़ते थे और हिंदू भाई मुस्लिम, इसलिए इसे बांट दिया गया। सर जब हमारे यहाँ अंग्रेज ऐसा क्यों किया, ये करामत किसका था, अंग्रेज का था, ये करामत अंग्रेज का था। अंग्रेजों ने क्या मुस्लिम लीग को क्या करता था, बढ़ा देता था कि मारो 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 और हिंदुओं को क्या मार के भारत से भगाओ। और इसी तरह से जब ये अंग्रेजों ने इसे उस्काता था और क्या लड़ाई होता था, क्या रेट उठ जाता था जिसको बोलते हैं, नरसंहार होने लगता था। तो ऐसा क्यों किया अंग्रेज, ऐसा क्यों किया अंग्रेज, क्या चाहिए था अंग्रेज को हमारे देश से, वो हमारे देश को तोड़ क्यों दिया, हमसे अलग पाकिस्तान क्यों बना दिया। आज भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान मतलब मुसलमान भाइयों ने ही चला गया, कुछ मुसलमान भाइयों ने भी भारत में रहा, जो पढ़े लिखे थे वो समझा इस स्थिति को और अपने घर द्वार जहां उनकी जन्म था, जन्मभूमि से हर कोई का लगाव होता है। और क्या वो कुछ अभी भी पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में मियाँ भाई रहते हैं, क्या मियाँ भाई की जनसंख्या पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में है। तो ऐसा नहीं है। तो आप कहिएगा सर तो अंग्रेज का क्या मकसद था, क्या हमें और भागों में तोड़ना चाहता था। तो जी हाँ, वो अंग्रेज तो अभी हम लोग को दो ही भागों में, इतने ही टुकड़ों में बांटा था। अंग्रेज का मकसद यही था कि हम लोग आपस में कितने भागों में बट जाएं, जितने भागों में बटेंगे अंग्रेज का उतना ही फायदा होगा। तो कहिएगा आप कि सर ये कैसी बात है, हम अलग होंगे अंग्रेज को कैसे फायदा मिलेगा, अंग्रेज को कैसा फायदा मिलेगा, क्या ब्रिटेन को क्या फायदा मिलेगा, हम कितने ही भागों में बट जाएं, फायदा मिलेगा हुजूर, फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के क्या ये रेड क्लिप रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर को क्या रेड क्लिप रेखा से बांटा गया है। क्या अगर पाकिस्तान अभी वर्तमान में हम लोग के क्या हिस्सा रहता तो क्या ये यहाँ पर जो हम सैनिक लगाते हैं, जो हमारे ये सैनिक भाइयों जो शहीद होता है, क्या इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत थी। तो कहिएगा नहीं, तो यही तो कहिएगा नहीं, तो कहिएगा सर इससे उसको क्या फायदा, हम सैनिक लगाते हैं, तो सैनिक लगाते तो उसको हथियार भी तो देना होता है, गोली बंदूक, ये कहाँ से कीनते हैं, तो अंग्रेजों से कीनते हैं हम लोग। हाँ क्या ये कहा अंग्रेज, और पाकिस्तान तो पूरी तरह से जो इनका मिसाइल वगैरह होता है वो कहाँ, हाँ अमेरिका या फिर ब्रिटेन, ये सबसे क्या लाता है ये सामान। तो उनका मुख्य रूप यही था, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो ज्यादा से ज्यादा तोड़ सके, ताकि हम तो 100 साल पहले अंग्रेज ने तो लूटा ही, 100 साल से अधिक क्या किया, लूटा। अब सोचा कि ऐसे तो हम लूट लिए हैं, क्या किए, लूट लिए, लेकिन अब और भी हमें लूटना है, इसलिए वो अधिक देशों में क्या करता था, तोड़ना चाहता था। वो क्या करना चाहता था कि भारत जितना से जितना हो अधिक टुकड़ा टूट सके, ताकि कि अगर कोई और टुकड़ा टूट, मान लीजिए यहाँ टूट जाता, तो ये भी तो क्या अपना कारोबार क्या अमेरिका से हथियार मंगाता, ये वो ये सब तो हो भी सकता था कि जो पश्चिमी साइड देश से है, नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब से क्या करें, सामान खरीदे। तो इससे अंग्रेज यही मकसद था कि वो ज्यादा से ज्यादा तोड़ सके। इसीलिए भारत में उस समय तो आजाद हुआ, उस समय क्या हमारा भारत कितना, 15 अगस्त को आजाद हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1900 क्या आपको कह दें, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। कितना, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ। कहिएगा हाँ सर ये तो हमने जानता है, हम तो ये भी जानते हैं उस समय हमारे देशों में क्या राजा महाराजा हुआ करता था, क्या राजा महाराजा हुआ करता था हमारे यहाँ, राजा महाराजा। तो कितने राजा महाराजा हुए करते थे, क्या 5 राज महाराज रहते, तो नहीं, उस समय हमारे देश में 552 कितना, 552 राजा महाराजा, यानी कि 552 भागों में क्या इस तरह से, यहाँ जैसे कोई और हो गया, यहाँ के राजा कोई और है और यहाँ के राजा कोई और, इसी तरह कितना 552 भागों में क्या हुआ था, टूटा हुआ था। कितना, 552 भागों में क्या हुआ था, टूटा हुआ था। अब बताओ
ऐसे मतलब 500 कोई एक दूसरे से लगा हुआ नहीं था। तो अंग्रेज का मेन मकसद था कि इनको क्या एक अलग मतलब इनको अलग कर दिया जाए, ये भाग को अलग कर दिया जाए, इस तरह से कि इसको जितना से जितना ज्यादा टुकड़ों में तोड़ सके। और अंग्रेज को यही मकसद था, क्या यही मकसद था कि जितना टूटेगा उतना मेरा प्रॉफिट होगा। तो कैसे सर? तो हथियार बेचकर क्या होगा, इनको प्रॉफिट होगा। यही सोच के ये क्या किए इनको। तो जब ये अंग्रेज जाने लगे, जब ये अंग्रेज यहां से जाने लगे, तो ये अंग्रेजों ने कहा इन सब देशों से कि अगर अगर क्या कहा, अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, कहा इन देशों से कहा 552 लोगों से, और जो उस समय तो यहाँ का जो मेन थे वो जवाहरलाल नेहरू और गांधी, महात्मा गांधी थे, क्योंकि गांधी जी का फिर क्या हुआ, मृत्यु हो गया था। आजादी मिलने के बाद क्या गांधी जी के मृत्यु हो गया था 2 अक्टूबर 1969 को, सॉरी 1950 को, ठीक है। तो उस समय क्या गांधी जी का क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। तो गांधी जी का मृत्यु हो गया, उसके बाद का ये इतना कहानी है, ठीक है। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, हमारे मेन लीडर के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे। क्या जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनको अंग्रेज, किसको, जवाहरलाल नेहरू को, किन्हें, जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी के कहे अंग्रेज कि जो भी ये देश है, ये राजा, वो जहां जाना चाहते हैं इनको जाने दीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू सोचिए, अरे ऐसी अगर होगा, अगर ऐसा होगा तो हमारा भारत ही कहाँ बचेगा, मानी सब अलग अलग हो जाएगा तो भारत का नाम निशान ही मिट जाएगा, भारत का नाम निशान मिट जाएगा। और इन देशों से अंग्रेज क्या कहे थे, इन देशों से कौन, अंग्रेज, क्या अंग्रेज, अंग्रेज इन देशों से अंग्रेज क्या कहा था कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। अगर आप अलग देश बनाना चाहते हैं, क्या बोला, अगर आप अलग देश, क्या अलग अलग देश बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी फैक्ट था कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो चल जाते, कहा, पाकिस्तान। इन देशों से कहा 552 जो यहाँ छोटे छोटे राजा था उनसे कहा कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो चल जाइए। अब तीसरा फैक्ट दिया था कि अगर आप भारत में ही रहना चाहते हैं तो भारत में रहिए, क्या भारत में ही रहिए। ये फैक्ट दिया था कौन, अब क्या अंग्रेज कहा था। जब हमारे देश से जा रहा था तो यहाँ जो राजा महाराजा थे कितने थे, 552 भागों में बटे, इन सबको कहा था अगर आप अलग देश बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, इसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरी फैक्ट दिया था अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो चले जाइए, कोई नहीं रोके। तीसरा था अगर आप भारत में ही रहना चाहते हैं तो आप भारत में ही रहिए, ठीक है। जैसे इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके घर में जब बंटवारा होता है दो भाइयों के बीच में, तो दो भाई का बंटवारा हो जाता है तो मम्मी पापा को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या, कि आप छोटे बेटे के पास जाइएगा या फिर बड़े बेटे के पास जाइएगा, ठीक है। दो भाई है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, क्या, एक बड़ा और एक छोटा। तो मम्मी पापा को आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप बड़का बेटवा देने रहिएगा कि छोटका पुतहिया देने रहिएगा। छुटकी पुतहिया देने मतलब कि आप छोटे बेटे देने रहिएगा। तो आपके माता और पिता या फिर अपने रहिए, तो आपके मम्मी पापा ये डिसाइड करते हैं कि बड़े के बेटे की यहाँ रहेंगे या फिर छोटे, ठीक है। कुछ आपके मम्मी पापा ये भी चाहते हैं क्या हम मम्मी किधर बड़के देने रह जाएंगे और पापा क्या छोट के बेटे देने रह जाए, इस तरह से होता है कि नहीं। अब समझिएगा, यहाँ मान लीजिए आप दो भाई हैं, ओके, क्या है, आप दो भाई हैं, दो भाई हैं, आपके एक परिवार है। जब आपके परिवार को बंटवारा हुआ, आपके परिवार में क्या बंटवारा हुआ, मान लीजिए ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा भाई है, ये क्या है, बड़ा भाई, ये क्या है, छोटा भाई, छोटा भाई। तो आप दो परिवार हैं, दो भाई हैं, तो आपके मम्मी पापा को, आपकी मम्मी पापा को ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप छोटे बेटा देने रहिए या फिर बड़े बेटा देने रहिए। ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा हुआ कि मम्मी इधर आ जाते हैं और पापा इधर, यानी कि मम्मी का बड़े बेटा देने और पापा छोटे बेटा। ये भी ऑप्शन दिया जाता है आपके मम्मी पापा को कि यहाँ आप अकेले रहिएगा, कुछ जमीन ले लीजिए और उसमें से जो अनाज उगेगा वो अकेले रह जाइएगा। तो यही स्थिति हमारे भारत में कौन, अंग्रेज पैदा करके गए। जब हमसे अंग्रेज क्या हुआ था, हमारे देश से अंग्रेज गया था तो इसी स्थिति के साथ गया था। वो कहा था,
उस चुट्टा ने अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में ही रहिए, अगर आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में, या फिर अपने स्वतंत्र रूप से देश बना सकते हैं। सभी राजाओं को तो मन बढ़ गया कि हम कहीं नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, क्या एकदम बेहतर समझ के साथ क्या किए, चालाकी किए। क्या किए, चालाकी। वो चालाकी क्या था सर बताइए ना जल्दी, अब हमको रहा नहीं जा रहा है, तो सुनिएगा क्या चालाकी किया जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल, किसको, सरदार पटेल, सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहे थे सरदार पटेल को कि जाइए और इन सब जो 552 राजा हैं उनको क्या कीजिए, एक कीजिए, उनको एक में मिलाइए। लेकिन सब राजा तो राजा जैसा होता है, वो क्या अपना राज में क्या शेर जैसा घूमना चाहता है कि हम पर किसी का अधिकार न, हर कोई चाहता है कि हम सब पर क्या करें, अधिकार करें, है कि नहीं, हम सबसे ऊपर रहे। तो राजा जो यहाँ 552 राजा था, जब इनके पास सरदार पटेल आए, क्या किए, सरदार पटेल इनके पास आए तो ये 552 राजा क्या भड़क गए, कहे हम नहीं मिलेंगे। लेकिन सरदार पटेल फुसलाएं और बहलाएं, है कि नहीं। आप उसको कैसे फुसलाते बहलाते, चॉकलेट दे देते हैं, खुश, हमको चॉकलेट दे दिया, है कि नहीं। जब मिलने जाते हो बकलोली से तो क्या करते हो, 10 रुपया के चॉकलेट दे दिया, वो खुश, हम खुश हो गए। बकलोली तुम लोग के खुश नहीं करता। अगर 10 रुपया की चॉकलेट अगर भी लड़का देता है तो सोचो वो कहाँ तक सोच रखता है, वही हुआ। सरदार पटेल ने इन लोगों को क्या दिया, लालच दिया। तो लालच में क्या चॉकलेट देगा, नहीं। कहा कि ठीक है महाराज, आप अपने यहाँ के क्या रहिएगा, राजा रहिएगा। क्या अपने यहाँ के ही राजा रहिएगा, क्या अपने यहाँ राजा ही रहिएगा। लेकिन इन 552 था, कहा कि अपने यहाँ के राजा रहिएगा, लेकिन इतना बड़ा एरिया नहीं, इतना ही बड़ा का एरिया, बस जहां हम रहेंगे, जहां हमारा घर है वहां का हम राजा रहेंगे। कहा ठीक है आप राजे रहिएगा, अपना एरिया का क्या राजा रहिए। आप फेडरेशन पर साइन कर दीजिए। क्या फेडरेशन कहे तो क्या, फेडरेशन पर साइन कर दीजिए। कहा फेडरेशन, अब फेडरेशन का कहना है कि आप जब भी चाहते हैं तो टूट जाइएगा, सरदार पटेल जब इनको मनाने गए तो ये कहें कि हम, अगर आप तो अभी कहें तो हम जुड़ जाएंगे, लेकिन मेरा मन रहेगा तो हम निकल जाएंगे और अपना देश बना लेंगे। कहा ठीक है, आप बना लीजिए पहले फेडरेशन पर तो साइन। अब फेडरेशन का मतलब है कि कोई भी देश अगर कोई भी देश किसी राज्य से टूटना चाहता तो टूट जाता है। ये हम पहले ही चैप्टर में बता दिए। अब कल इससे पहला क्लास और कल वाला जो क्लास था उसमें ही बताए थे। जो ये फेडरेशन है, ये क्या फेडरेशन, तो यही कहें कि फेडरेशन पर साइन कर लिए। लेकिन सरदार पटेल ने यहाँ चालाकी ये किए कि इन्होंने फेडरेशन पर साइन ना कराकर यूनियन पर साइन करा लिए। क्या यूनियन पर साइन करा दिए। जब इनको पास कागज भेजे सरदार पटेल तो कहे क्या थे कि फेडरेशन पर साइन कीजिए जब आपका मन हो जाएगा, जब आप हमसे अलग हो जाएगा। लेकिन यूनियन का कहना है अगर एक बार अगर मेरे पास आ जाते हैं तो आप कभी नहीं जाइएगा, आप चाहकर भी क्या नहीं जाइएगा, है कि नहीं। तो जब आपकी शादी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, बहुत दबाव में करते हैं क्या, बहुत नियम और प्रक्रिया होता है ना, तो जेल जाइए, है कि नहीं। तो फेडरेशन का मतलब है आपकी गर्लफ्रेंड, यूनियन का मतलब है आपकी बीवी, फेडरेशन का मतलब है आपकी गर्लफ्रेंड, कभी भी क्या आपको छोड़कर चली जाएगी। यूनियन का मतलब है आपकी अर्धांगिनी यानी कि आपकी पत्नी, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। तो वही हुआ, इन्होंने तो कहा सरदार पटेल ने कि फेडरेशन पर साइन कीजिए, मतलब आप मेरा क्या बनिए, एक अच्छी दोस्त बन जाइए, एक अच्छा दोस्त बन जाइए। ये लाइट कट गया, 1 मिनट रुकते हैं। रुकिएगा थोड़ा, 1 मिनट, लाइट है थोड़ा, बस कुछ सेकेंड। दिख रहा है आप लोग को, इसे क्लोज कर दें। चलिए कर दिए भाई। लाइट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा
देखिएगा, रुकिए, सॉरी इसके लिए माफी चाहते हैं, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, लाइन चली गई थी लाइट। तो आइए देखिए हम लोग क्या समझते हैं, यूनियन और क्या फेडरेशन। फेडरेशन मतलब आपकी गर्लफ्रेंड, यूनियन मतलब आपकी पत्नी। तो आपकी पत्नी अगर एक बार आ गए तो क्या हुआ, वो कभी जा नहीं सकती है कि नहीं, और आपकी गर्लफ्रेंड आती और जाती रही। वही कहना था किसका, इन्होंने तो कहा कि आइए आप मेरा दोस्त बनिए, लेकिन इन्होंने क्या बना लिया, उसको परिवार बना लिया। सरदार पटेल ने क्या चालाकी से उनका परिवार बना लिया, और जाके किसको, जवाहरलाल नेहरू को ये रिपोर्ट क्या किए, दे दिए, जिसपे ये साइन कराए थे वो जवाहरलाल नेहरू को दे दिए थे। आप समझिएगा, जैसे आप क्या बोलते हैं, सपोर्ट डेट मानिए आपने क्या बोलते हैं, अपनी अपनी बकलोली से पहले तो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं उसको, ठीक है, कनेक्ट करें तो उसको मनाते हैं, क्या मनाते हैं, जब मना लीजिएगा, जब मना लेते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले आप तो आइए, उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसको इतना मना लेते हैं, इतना मना लेते हैं, और उसको धोखा से क्या बोलते हैं कि अब तो शादी करने का मन है भाई, और क्या करते हैं, उसको शादी भी कर लेते हैं। तो वही है फेडरेशन, मतलब इन्होंने क्या कहा, सरदार पटेल ने कहा कि आप तो फेडरेशन, आप जब मन रहेगा चले जाइएगा। आप शुरू शुरू क्या बोलते हैं, जो आपका मर्जी रहेगा वो करना, जो तुम्हारा मर्जी रहेगा वो करना, हम तुम्हारे लिए क्या है, फ्री है। तो वही सरदार पटेल कहे कि आप तो जब मर्जी होगा चले, लेकिन धोखे से क्या यूनियन बना लिया। और यूनियन जब बन गया तो क्या किए, जब यूनियन बन गया जाके जवाहरलाल नेहरू को क्या किए, इन्होंने अपना जो रिपोर्ट पे ये साइन किया था वही क्या दे दी जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा ये बात बताइए, क्या आप किसी को मनाते हैं तो क्या वो मान ही जाती है, नहीं मानती, नखरा कर दिए, कितना होता है कि मान जाती है, कितना मान जाती है, पर कितना होता है कि मानता ही नहीं। देखो कमेंट कर रहा है जी सर अभी 2 साल से लगे हैं पर हुआ नहीं, वाह, अरे हुआ नहीं है शुक्र मनाओ, वरना तू अभी पढ़ रहा है ना मेरे पास, जो सीख रहा है वो नहीं, वो यहाँ लगल रहता। अगर यकीन नहीं तो तुम्हारा अपने दोस्त से पूछ लो, अभी फोन करना, अभी नहीं पढ़ लेना उसके बाद फोन करना, देखना वो बीजे बताएगा, ठीक है। हाँ ये शुक्र मनाओ कि नहीं बकलोली मान। तो कुछ लड़कियों का नखरा होता है, नखरा होता है, उसी में से इन 52 में से सभी तो नहीं मान गए, ऐसे 3 थे, एक था यहाँ कश्मीर में, एक कौन था, ये कश्मीर में, जो कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो था, एक था यहाँ चूनागढ़, क्या चूनागढ़, ये चूनागढ़ था, ऐसे लिखा था या फिर ऐसे ऐसे देते हैं, चलिए जो भी है देख लीजिएगा, चूनागढ़, एक होता हैदराबाद, हैदराबाद, ये 3 क्या नहीं माने थे, ये 3 नहीं माने थे, ये इन्होंने यूनियन पर साइन नहीं किया और नहीं कहा कि हम फेडरेशन बनेंगे। कितना देखते हैं जब आप किसी लड़के को मनाते हैं तो क्या बोलती है, सभी तो नहीं मानती, वो कहेगी, आप कहिएगा प्लीज प्लीज बात कर लो ना, कुछ नहीं करें, सिर्फ बात करने में क्या जाता है, इस तरह से मनाते हैं ना, कहते हैं ना हम ना मानेंगे, हम ना मानेंगे, ठीक है ऐसे ही रहना चाहिए, है कि नहीं। अगर ऐसा सब लड़की हो जाए तो लड़के तो ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो वही हुआ, यूनियन का करना था, कुछ कुछ ऐसे थे, कहते ना हम तुम में मिलेंगे ना हम एकल्ले रहेंगे, क्या हम एकल्ले रहेंगे, हम एकल्ले हुए। तो कुछ लड़की नखरेबाजी होते, इसी तरह कहते हैं ना हम किसी के पास रहेंगे ना हम किसी का बात मानेंगे। तो वही हुआ क्या, इन 3 राज्यों में क्या ये अलग ही रह गए। ये कहा कि ना हम फेडरेशन पर साइन करेंगे ना हम यूनियन पर साइन करेंगे। सरदार पटेल मनाया, क्या सरदार पटेल इन लोगों को क्या मनाया, का करिए तो महाराज फेडरेशन पर ही कर दीजिए, फेडरेशन पर ही कर दीजिए। जब वो नहीं मानेगी तो क्या करिएगा, आप मनाते हैं ना, बार बार उसके पीछे पीछे जाते हैं कि नहीं। उसी तरह सरदार पटेल बहुत रिक्वेस्ट किए इन लोग से, कहा कि आइए आप फेडरेशन पर साइन कीजिए, पर नहीं, उसका रिप्लाई क्या है, पर नहीं, अब कुछ नहीं होगा, हम नहीं बात करेंगे, या उसका रिप्लाई। यही हैदराबाद, चूनागढ़, कश्मीर का जो यहाँ का शासक था, यहाँ महावत खान का था, यहाँ हरि सिंह, तो इन्होंने क्या किया, ना हम भारत में मिलेंगे, आए नहीं तो हम भारत में मिलेंगे और नहीं हम पाकिस्तान में, नहीं हम क्या अलग रहेंगे, क्या हम अलग रहेंगे। कोई बोला कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, कोई बोला पाकिस्तान में मिलेंगे, कोई कहा कि हम अलग रहेंगे, भारत में नहीं रहेंगे। और सरदार पटेल को क्या किए, भगा दिए। और क्या कहे कि जाइए मेरे यहाँ से जाइए। आप क्या करते हैं अंतिम में, जो 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 कहते हैं ना, तो वही हुआ इनके साथ, क्या सरदार पटेल के साथ, क्या सभी कहते हैं जाओ, अंतिम में जाओ भाई, नहीं रहना है तो अब तुम्हारा मर्जी, जाओ। तो यहाँ पर समझिएगा एक बात, आप समझिएगा, जो यूनियन पर इसीलिए कहता है आप जहां भी अगर साइन करते हैं तो सोच समझ कर साइन कीजिए, क्या सोच समझ कर साइन कीजिए। अभी क्या फिलहाल में पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है कौन है, नवाब शाह,
इससे पहले था इमरान खान, इसके अभी जो वर्तमान में आप देख लीजिएगा, वो क्या किया, अमेरिका में गया, क्या लोग यहाँ बहुत अभी भूख मारी है, क्या एक 1 kg आटा 250 रुपये किलो मिलता है, सोच लिए इतना भूख मारी। तो इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड बैंक से क्या गया, मतलब ऋण लेने गया, ऋण मतलब उधार लेने गया, और वर्ल्ड बैंक से जब इन्होंने उधार लिया तो उस पर क्या डॉक्यूमेंट था, उस पर साइन किया, और उसमें लिखा हुआ था कि अगर इसलिए आपको हम उधार देते हैं कि अपना अपना जो आपके देश में नागरिक है उस पर क्या टैक्स बढ़ा दीजिएगा, यानी कि टैक्स बढ़ा दीजिएगा। और ये पढ़ा नहीं और साइन करके और लोन लेके चलाया वाहवाही में, और क्या वहाँ की जनता को भुगतने मिल रहा है। जो अभी आटा वहाँ 100 रुपये किलो मिलता था वो 250 रुपये किलो हो गया। इसीलिए कहीं साइन करते हैं तो उस पर ध्यान करके साइन कीजिए कि कहीं तो उसमें कुछ और तो नहीं, उसे पढ़िए आराम से साइन कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहना का मतलब है कि जो ये यूनियन था, ये यूनियन क्या, ये सब क्या यूनियन में साइन कर दिया। इन लोग को लग रहा था फ्रीडम पे साइन किया, जब इन्होंने भागना चाहा तो कहा कहाँ से, देखिए तो आप यूनियन पर साइन किए, आप यूनियन पर साइन किए, तो चुप, अब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहिएगा सर आपने तो इतना बता रहा है, लेकिन इसका कनेक्ट भाग 2 से क्या है, पॉलिटी में तो आपने कहा था कितना भाग 2 पढ़ाएंगे, इससे 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 इसका क्या मतलब है, तो समझिएगा। भाग 2 में यही चर्चा है नागरिकता, यानी कि नागरिकता, आपको नागरिकता कैसे मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान में हैं, उससे आप पाकिस्तान है तो इंडिया में आइएगा तो नागरिकता कितना दिन में मिले। अगर आप कहीं बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान चल गए हैं फिर आना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड करके देखिए, इससे रिलेटेड जो अभी हम इन राज्यों के बारे में बता रहे हैं, इन राजाओं के बारे में, वही क्या भाग 2 में इसी का चर्चा है, नागरिकता का। और नागरिकता कैसे मिलेगा ये हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो आज हम इतना ही देखते हैं, कल भाग क्या देखेंगे 2, कल कितना भाग 2 देख लेंगे, ठीक है। तो आज इतने ही हम लोग देखते हैं, समझ गए। कल हम लोग बताएंगे कि जो क्या जो नहीं मानती है उसका नखरा भी तो होता है, काहे नहीं मानती है, कौन कारण है, आप अच्छा पसंद नहीं आए उसके, या फिर आपको कोई ऐसा चीज है जो कि उसको पसंद नहीं है। तो ये हम कल जानने का कोशिश करेंगे और आपको बताने का ये हम कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजाएं क्यों नहीं माने, ये फ्रीडम पर साइन करना क्यों नहीं पसंद किए, आपकी जिसे आप मनाना चाहते थे वो क्यों नहीं आपसे माने। यही कॉन्सेप्ट हम इस पे कल लगाकर पता करेंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो मजेदार होगा, जरूर आकर कल की क्लास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इतना ही सेशन, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कल की क्लास में, अगली क्लास में, ठीक, चलिए ठीक।